जुनून होया जिस कह दुनिया में उसने शोहरत पाई। जुनून बिना किस्से की भी ना होती सफल कमाई। जुनून बिना किस्से की भी ना होती रे सफल कमाई। जुनून एक ऐसी अवधारणा है जो मनुष्य को शिखर पर पहुंचा देती है। जिस व्यक्ति को किसी कार्य के करने का जुनून हो जाता है वह उस क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है और वो एक असंभव काम को भी संभव कर दिखाता है। आज मैं आप एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ परिचय करा रहा हूं जो रोहतक के सेक्टर 2 में रहते हैं और जो जनवरी 2013 में सिंचाई विभाग से एसडीओ के पद से रिटायर हुए थे और उनको जुनून लग गया रिटायरमेंट के बाद कि मैं शिक्षा प्राप्त करूं। तो उन्होंने सबसे पहले डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया, उसके बाद बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी किया, उसके बाद एमटेक मास्टर इन टेक्नोलॉजी किया और फिर भी नहीं रुके अभी। अब वो उन्होंने बताया कि अब मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। वारे प्रेरणादायक व्यक्ति, आपको मैं सलाम करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए सेक्टर 2 में राधे श्याम जी के पास। आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन है। ये प्राय कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने की और शिक्षा प्राप्त करने की एक निश्चित आयु होती है, लेकिन ये बात मैं आज झुठला रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हुए हैं सेक्टर 2 में हैं राधे श्याम जी, और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद बीटेक किया, पहले डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया, फिर एमटेक किया और वर्तमान में ये पीएचडी करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। इनकी आयु लगभग, क्या आयु आपकी? 69 प्लस। इनकी आयु जो है 69 प्लस चल रही है। तो मैं आज इनसे पूछूंगा कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तो सबसे पहले राधे श्याम जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार आपको। तो सबसे पहले ये बताइए, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा रोहतक में हुई है। रोहतक में हुई है? मंडालिया स्कूल से। यस यस। 9वीं 10वीं कहाँ से की थी? 9वीं 10वीं जैन हाई स्कूल से। जैन हाई स्कूल है। उसके बाद आप कॉलेज में गए? हाँ, इवनिंग कॉलेज में गया। इवनिंग कॉलेज में। तो वहाँ से आपने कौन सी क्लास पास की? बीए पार्ट 1 तक। बीए पार्ट 1 तक। उसके बाद फिर आप साइड बाय साइड आईटीआई में एडमिशन लेके यस यस 1971-73 में आईटीआई पास किया। अच्छा, आपको ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में आप गए तो ये कहीं से कोई प्रेरणा मिली आपके परिवार ने या किसी ने गाइड किया आपको, या कोई आपका टीचर रहा हो ऐसा? वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म अप्लाई किया था। अच्छा। तो आप एसडीओ के पद से रिटायर हुए हो? हाँ जी। ये कब रिटायर हुए थे आप? ये जनवरी 13 में। जनवरी 13 में। इसी जो दौरान एसडीओ के रूप में कार्य करते हो, आपको कुछ चुनौतियां भी आई? चुनौतियां तो आती हैं, साइड पे डे एंड नाइट काम करना पड़ता है अपनी ऑनेस्टी के लिए। ऑनेस्टी के लिए ड्यूटी 5 बजे खत्म होगी, फील्ड की ड्यूटी तो 24 आवर्स की है। तो आप अपने जो ये कार्यकाल है जो एसडीओ का है या दूसरे जगह पर आपने काम किया, क्या आप अपनी इसे कार्य प्रणाली से संतुष्ट हो, इस विभाग से? हाँ, यस, पूरी तरह संतुष्ट हो? हाँ। यस। अच्छा, इसके बाद आपने जो ये रिटायरमेंट कब हुई आपकी? जनवरी 13 में। अच्छा, उसके बाद आपको ये प्रेरणा कैसे मिली, आपके मन में कैसा आया कि मैं बीटेक करूं? मैंने एक्चुअली 1 फरवरी 2013 को लाइसेंस अप्लाई किया आर्किटेक्ट के लिए। यस यस। वो इन्होंने निगम वालों ने और चंडीगढ़ वालों ने नहीं दिया। अच्छा अच्छा। तो तभी उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि हम इंजीनियर्स को भी आर्किटेक्ट का भवन निर्माण के कार्य के लिए वो एलिजिबल मानते हैं। यस। तो फिर आपने बीटेक किया? डिप्लोमा किया। ये कहाँ से किया? सीआर पॉलिटेक्निक। सीआर पॉलिटेक्निक से। अच्छा, उसके बाद फिर आपने एमटेक भी किया? बीटेक करके फिर एमटेक किया। नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके पहले माथुराम में एडमिशन हुआ, फिर मैंने उधर चेंज कर लिया।
अच्छा, उसके बाद आप रिटायरमेंट में आप एक दिन बता रहे थे कि आप पीएचडी की भी तैयारी कर रहे हो वहाँ। हाँ, गेट का फॉर्म भर रखा है। गेट अगर पास हो गया, नहीं तो एंट्रेंस क्लियर करके यस आई यस। विल ट्राई टू। तो उसके बाद आप सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हो कहीं अपना कोई? काम कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी है मेरी Yes. एज इंजीनियर और Yes. टेस्ट इंजीनियर रजिस्टर्ड हूँ। तो आपने मतलब एमडी यूनिवर्सिटी से जो राजवीर सिंह जी हैं, वर्तमान में हमारे वाइस चांसलर हैं, उनसे कोई सम्मान प्राप्त किया, कोई अवार्ड दिया उन्होंने? रेड क्रॉस के थ्रू। अच्छा, रेड क्रॉस के थ्रू। रेड क्रॉस के थ्रू मैं पार्टिसिपेशन करता रहता हूँ। यस यस। इसमें तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अच्छा, तो अब वर्तमान में आप अपने जीवन से संतुष्ट हो? यस। तो आपका परिवार सब सेट है? हाँ जी। परिवार की तरफ से आपके कोई इस कार्य में कोई बाधा नहीं आई? कोई बात नहीं। अब किसी परिवार के आदमी ने आपको ये जो इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत आपको ऐसा नहीं कहा कि भी पापा आप क्यों कर रहे हो? नहीं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अपनी इच्छा होनी चाहिए। अपनी इच्छा होनी, मतलब आपके परिवार से फ्री हैंड रहा है। हाँ। तो आपने ये एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक बात बताई है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, विशेषकर जो युवा है, या जो आदमी ये कहते हैं भाई रिटायरमेंट के बाद मैं रिटायर हो गया बस, तो उनको आपका ये विचार, आपकी ये बातें बहुत प्रेरणादायक सिद्ध होंगी। तो मैं राधेश्याम जी आपका धन्यवाद करता हूँ। लास्ट ईयर भी अच्छा गेट का एग्जाम देने गया था, तब भी यूट्यूब चैनल पे मेरा इंटरव्यू लिया था अच्छा, उन्होंने। बहुत बढ़िया। तो आपने मेरे को समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच राधेश्याम जी, धन्यवाद जी।